जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन को कितने वर्षों की अवधि के लिए गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि गावी बोर्ड के नए सदस्य कौन बने हैं, तो सिर्फ इतना ही बताया था कि हर्षवर्धन बने हैं। ठीक है, इसमें आगे है कि कितने वर्षों के लिए बने, तो 3 वर्षों के लिए बने, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो श्री सुनीत शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है माधव भंडारी। इस पुस्तक में भगवान राम के मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित किया गया है। अगला प्रश्न है, विप्लव तपस्वी पीवी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं ए कृष्णा राव। ये पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव के बारे में है, जो हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं, जो 1991 से 1996 तक। अगला प्रश्न है, बुकलेट टाइटल बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत, अर्थात आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये पुस्तक जो है रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को दशक के सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन खिलाड़ी के लिए आईसीसी ने सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, तो इस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। कोहली को इस दशक मतलब 2011 से 2020 तक के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं वीके यादव। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर स्काई रोज नाम से एक नया युद्धाभ्यास करेगा, तो फ्रांस के साथ। और ये युद्धाभ्यास कब होगा, जनवरी 2021 के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा, और इसका जो आयोजन है वो कहाँ होगा, जोधपुर राजस्थान में। और इस युद्धाभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान पहली बार हिस्सा लेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा, तो उस आईआईटी का नाम है कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में, तो उस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम है इसरो। ठीक है, इसरो। यह संस्थान जो है वो लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए स्थापित किया है। दोस्तों थोड़ी टाइपिंग में चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो गुजरात में स्थापित की जाएगी। इसको बनाने में इस रिफाइनरी को बनाने के लिए जो है वो 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, और इस रिफाइनरी के लिए लिथियम जो है वो लिथियम आयस कहाँ से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आयातित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनपा हस्तनिर्मित कागज जो 1000 वर्ष पुरानी विरासत कला है, उसकी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पुनर्स्थापित इकाई कहाँ स्थापित होगी, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थापित होगी। ठीक है, और मोनपा हस्तनिर्मित कागज है ये 1000 वर्ष पुरानी विरासत कला है। अगला प्रश्न है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज में 280 एकड़ परिसर पर ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम नाम से दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाने जा रहा है? तो गुजरात के जामनगर में बनेगा। अगला प्रश्न है, पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित होने वाले भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में। अगला प्रश्न है, देश का पहला अटल स्टडी सेंटर कहाँ खुलेगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में खुलेगा, और ये कहाँ है? यूपी में है। और इसमें क्या होगा? इसमें देश की जानी मानी हस्तियों के पूरे जीवन के इतिहास और विकास की पूरी स्टडी और रिसर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई है? तो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसमें क्या होगा? लोग बाघ, भारतीय सुस्त भालू, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकते हैं। किस राज्य के पिपरी चिंचवड़ नगर निगम ने पहला सोशल इम्पैक्ट ब्रांड जारी किया है? तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगर आपके वाहन में भी कोई स्टिकर लगा हुआ है तो जो है उसको हटा दें, अन्यथा आपका चालान काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की पेड़ा लैंडर की इलू योजना लॉन्च की गई है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है योजना? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। और ये नई सौर ऊर्जा नीति अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशिया में 140 सालों में सबसे भीषण भूकंप देखा गया है। तो क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो उसका राजधानी कहाँ है? जगरेब। अभी हाल ही में अमोनिया गैस का रिसाव कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इफको प्लांट में हुआ था। सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? तो वे कवि थीं। वह केरल में पर्यावरण और नारीवादी आंदोलनों में सबसे आगे थीं। अगला है, तमिलनाडु में सुनामी की 16वीं सालगिरह कब मनाई गई? तो 16वीं सालगिरह कब मनाई गई? 26 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर मकर विलक्कू उत्सव के लिए खोला गया है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में, चर्चा में था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने किस महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्सन विकसित कर रही है? तो उस मिशन का नाम है गगनयान। अगला प्रश्न है, किसने एयर एशिया इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त 32.67% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो किसने की है? टाटा सन्स ने। और $37.66 मिलियन में 32.67% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। अगला प्रश्न है, सरकार के अनुसार भारत किस वर्ष तक 25 शहरों में मेट्रो सेवाएं चलाने की योजना बना रहा है? तो किस वर्ष तक? 2025 तक। ठीक है। अब दिल्ली मेट्रो जो है वो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है।
ठीक है। और प्रथम जल मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, तो केरल के कोच्चि में चलाई गई थी। और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चला था, तो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता मेट्रो जो हुगली नदी पर है। अगला प्रश्न है, नेग्लेरिया फाउलेरी एकल कोशिका वाला अमीबा है। यह अमीबा किस देश में तेजी से फैल रहा है, तो ये अमेरिका में फैल रहा है, ठीक है। इस अमीबा को मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। ये शरीर में सूजन पैदा करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, किसने पहली स्वदेशी रुथेनियम 106 प्लेग के रूप में आँखों के कैंसर के उपचार की एक पद्धति विकसित की है, तो किसने विकसित की है पद्धति, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके एक प्लेग, इसका जो है एक प्लेग लगभग 50 रोगियों का इलाज कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को पुनः पूंजीकृत करने के लिए शून्य कूपन बॉन्ड का उपयोग किया है, तो उस बैंक का नाम क्या है, इसने शून्य कूपन बॉन्ड स्टार्ट किया है, तो उस बैंक का नाम है पंजाब और सिंध बैंक। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पनडुब्बी को म्यांमार को उपहार में दिया है, तो उस पनडुब्बी का नाम है INS सिंधुवीर। अब हाल की जो परीक्षाएं हुई थी, अभी तो कोई हुई नहीं जनवरी में, तो 2020 में जो परीक्षा हुई थी और अभी NTPC की परीक्षा चल रही है रेलवे की, तो NTPC, नाबार्ड और SSC इनमें जो प्रश्न हाल की परीक्षा में पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो हम 5-5 प्रश्न जो है रोज़ बताया करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का शुभारंभ किया है, तो कहाँ किया है चार्जिंग प्लाजा का शुभारंभ, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में किया है। और यह 2020 की नाबार्ड बैंक की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो यह भी नाबार्ड में आया था, तो कहाँ की जाएगी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में हिलेल फर्स्टेनबर्ग एवं ग्रेगरी मार्गुलस को किस पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से चुना गया है, तो एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। एबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में दिया जाता है। और ये प्रश्न जो है SSC JEE की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग, और ये कहाँ है, कर्नाटक में, यहाँ पर की जाएगी। ये भी बैंक परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा भारत के किस संस्थान से संबद्ध हैं, तो वो IIT मुंबई से संबद्ध हैं। ये नाबार्ड की परीक्षा में आया था। तो दोस्तों, हम 5-5 प्रश्न रोज़ बताएंगे जो हाल की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप इनको भी याद करते जाएं, क्योंकि जो प्रश्न अभी करंट में पूछा गया था तो आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना रहती है उसकी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।